नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी मंत्रा के इस चैनल में आपका स्वागत है। इंसान के शरीर के कई हिस्सों में काले, लाल, भूरे छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं जिन्हें तिल कहा जाता है। इस तिल से इंसान के व्यक्तित्व का पता चलता है। इन तिलों से इंसान की न सिर्फ खूबसूरती बढ़ती है बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये तिल आपके जीवन से जुड़े हुए कई संकेत देते हैं जिनमें कुछ अच्छे माने जाते हैं और कुछ तिल खराब होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इस तिल पे काफ़ी ज़्यादा विचार किया गया है। इंसान के शरीर पे कुल तिलों की संख्या 12 होनी चाहिए या 12 से कम ये अच्छी मानी जाती है। 15 तक भी चल सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है 25, 40 या किसी किसी को तो और भी बहुत ज़्यादा होता है तो ये बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। इसका मतलब है कि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। लाल तिल जहाँ भी होंगे ये बीमारी को ही दर्शाता है। ये तिल जन्म से नहीं होते, ये बाद में बनते हैं। लाल तिल अगर धब्बे के रूप में है, बहुत सारे हैं, तो उन्हें तिल नहीं माना जाएगा। आज हम फेस पे, शरीर पे और हाथ पे तिल की स्थिति को समझेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों के चेहरे पे समझेंगे और हाथ पे तिल की स्थिति को जानेंगे और कुछ उपाय भी जानेंगे जिससे इस तिल से होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। आइए हम पहले पुरुष के शरीर पे तिल की बात करते हैं। अगर किसी पुरुष के माथे के ऊपर तिल का निशान है तो ये व्यक्ति के मान सम्मान को बढ़ाता है। अगर नाक के बाईं ओर तिल का निशान है तो ये कम मेहनत पे अधिक सफलता को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति के होठ के ऊपर तिल है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी इमोशनल होता है। अगर किसी व्यक्ति के नाक के ऊपर तिल है मध्य में तो ये व्यक्ति के झगड़ालू स्वभाव को दर्शाता है। यदि अगर कान के ऊपर में तिल है तो ये बतलाता है कि व्यक्ति बुद्धिमान होगा और कभी कभी ये आयु के बारे में भी बतलाता है। चिन पे तिल है तो व्यक्ति मिलनसार होगा। अगर दाहिने कंधे पे तिल है तो व्यक्ति मजबूत इरादों वाला होता है। अगर किसी व्यक्ति के पेट के ऊपर तिल है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर वही नाभि के आसपास तिल है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम फीमेल की बात करते हैं। यदि किसी महिला की बाईं ओर तिल है तो ये कष्ट को दिखलाता है और अगर दाहिनी ओर तिल है तो ये अच्छा बतलाता है। ऐसी महिला अच्छे स्वभाव की होती हैं और धन के मामले में भी ये अच्छी होती है। अगर किसी महिला के यहाँ पे तिल है तो ये काफ़ी अच्छा माना गया है। इनका इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छा होता है। अगर किसी के यहाँ पे तिल है तो ऐसी महिला काफ़ी झगड़ालू होती हैं लेकिन भाग्यशाली भी होती हैं। अगर किसी महिला के होठ पे तिल है तो ये काफ़ी चालाक होती हैं और ऐसी महिलाओं से बच के रहना चाहिए। ये किसी का भी नुकसान कर सकती हैं अपने फ़ायदे के लिए। अगर किसी की चिन पे तिल है तो ये काफ़ी अच्छा होता है। ऐसी महिला मिलनसार होती है, समझदार भी होती है और धन के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा होता है। अब हम हाथ पे तिल का विचार करेंगे। ये स्त्री और पुरुष दोनों की हथेलियों में एक समान ही देखा जाएगा। तिल 3 प्रकार के होते हैं, एक काला, एक भूरा और एक लाल। लाल तिल जनरली बीमारी को दर्शाता है और ये तिल बाद में बनता है। जन्म से आने वाले तिल या तो काले होंगे या भूरे होंगे। लाल तिल का निर्माण बाद में होता है और ये जहाँ भी बन रहा है वहाँ से संबंधित बीमारी को दर्शाता है। तो अगर लाल तिल बन रहा है तो आपकी हेल्थ में ये प्रॉब्लम दे रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इसे देखकर समझ जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर तर्जनी उंगली के नीचे तिल बन रहा है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ये आपके वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करेगा और आपके शिक्षा में भी परेशानी देगा। तो इसलिए आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। और अगर शनि पर्वत के नीचे तिल बन रहा है तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे लोगों के काम में स्थिरता नहीं होती और स्वास्थ्य संबंधी भी काफ़ी परेशानी होती है। और अगर सूर्य पर्वत के नीचे तिल बन रहा हो सूर्य की रेखाओं पे तो ये सबसे ज़्यादा खराब स्थिति होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये मान सम्मान को हानि पहुंचाती है, पिता के द्वारा परेशानी होती है
और समाज में कहीं ना कहीं आपके इमेज को ये खराब करती है। तो इसके लिए आपको रोजाना सूर्य को जल देना चाहिए और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो धीरे धीरे ये तिल अपने आप हल्का हो जाएगा और आपकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। हमने बचपन से सुना है कि मुट्ठी के अंदर अगर तिल आ जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, और अगर मुट्ठी के बाहर तिल हो तो वो खराब होता है, पर ऐसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं ये जीवन रेखा। अगर यहाँ पे तिल आ जाए, इसे मंगल का क्षेत्र बोलते हैं, अगर यहाँ पे तिल आ जाए तो ये रक्त संबंधी परेशानी देता है और ये दुर्घटना का भी संकेत देता है। अगर जीवन रेखा पे भी कहीं तिल आ जाए तो ये दुर्घटना और गंभीर बीमारी को बतलाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर शुक्र के क्षेत्र पर कहीं तिल बन रहा है तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग धन की स्थिति के लिए अच्छा मानते हैं, पर ये आदमी के हट को दिखलाता है और कहीं ना कहीं उसे स्त्रियों से अपमान मिलता है। और अगर इस हिस्से पर तिल हो तो ये कमजोरी को दर्शाता है और संतान संबंधी समस्याएं देता है। अब उंगलियों की बात करते हैं। अगर ये सूर्य की उंगली, अगर इसके पीछे तिल बन रहा है तो ये हड्डियों की परेशानी देता है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। तर्जनी के पीछे अगर बनती है तो ये कुछ हद तक अच्छी मानी जाती है धन के लिए। और अगर चंद्रमा के स्थान पे तिल बन रहा हो तो ये भी बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे लोगों का मन स्थिर नहीं रहता। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए ताकि उनका कंसंट्रेशन बढ़े, और पानी से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा पानी वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए या गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों को। तिल के लिए वही है, अगर तिल काले रंग का है, छोटा सा है तो ठीक है, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर भूरा है तो भी सही है। और अगर तिल बनकर वो धब्बे के रूप में फैल गया हो तो वो तिल नहीं होता, वो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है। लाल तिल सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। लाल तिल कहीं पे भी आ रहे हैं तो आपको सजग होना चाहिए। इन स्थानों पे काले तिल, लाल तिल या भूरे तिल जो भी हैं सभी बहुत ही खराब होते हैं। तो मैंने जो आपको उपाय बतलाया है आप वो उपाय करें, उससे आपको बहुत रिलीफ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।